हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक की मीनिंग क्या होता है डेबिट और क्रेडिट का, विद एग्जांपल कवर करेंगे कंसेप्ट। इससे लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस क्वेश्चन कवर किया उसके। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या होता है डेबिट और क्रेडिट का। कहते हैं जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होती है लेफ्ट साइड जिसे हम डेबिट बोलते हैं, डेबिट को हम शॉर्ट में DR से नोट करते हैं। एक होती है राइट साइड जिसे हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम CR से नोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं हमने रिकॉर्ड करनी है अकाउंट में, तो हमने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है कैश अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कैश अकाउंट का प्रोफॉर्मा दे रखा है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स होते हैं हमेशा हर अकाउंट की दो ही साइड होंगी, एक डेबिट साइड होगी एक क्रेडिट साइड होगी। जो यहाँ पे जो शेप है इस अकाउंट की, इसको हम इंग्लिश के T लेटर के समान ये दिखता है, तो इसका आंसर इसको T शेप अकाउंट है जो बोला जाता है। अकाउंट को जो एब्रीवेटेड हम AC के नाम से जो दिखाते हैं, यानी कि AC ये शॉर्ट फॉर्म होती है अकाउंट को दिखाने की। रूल्स क्या होते हैं डेबिट और क्रेडिट के? In order to decide when to write on debit side of an account and when to write on the credit side of an account, there are two approaches। तो हमने जब देखना होता है कि किस अकाउंट को हम डेबिट साइड दिखाएं, किस अकाउंट को हम क्रेडिट साइड दिखाएं, तो यहाँ पे दो तरीके की अप्रोच है जो अपनाई जाती है। एक अमेरिकन अप्रोच जिसे मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, दूसरी होती है इंग्लिश अप्रोच जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच बोला जाता है। इंग्लिश अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। जो इंग्लिश अप्रोच है इसे डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे। अमेरिकन अप्रोच जो है, अमेरिकन अप्रोच क्या कहते हैं कि जो रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के वो डिपेंड करते हैं नेचर अकाउंट की, यानी कि नेचर क्या है अकाउंट का, पहले नेचर जानेंगे फिर उसके बाद जो किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, उसके बेस पे डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे कहते हैं इस पर्पज़ के लिए जितने भी अकाउंट होते हैं उसको क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे मेनली 5 हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले आता है असेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जिसे ऑनर्स इक्विटी अकाउंट के नाम से बोलते हैं, रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट। जब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि अगर एक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी तरफ एक अकाउंट डिक्रीज़ होगा, यानी कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो इक्वल रहती है, दोनों ही साइड का जो बैलेंस रहता है वो इक्वल रहता है। कि जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में एग्जाम्पल के हेल्प से समझा भी था ये कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पर जो कुछ रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के समझते हैं अलग अलग अकाउंट्स के हिसाब से। सबसे पहले आता है असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट क्या होता है कि जब इंक्रीज़ होता है असेट्स में तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड ऑफ असेट अकाउंट के। अब इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं सबसे पहले, कि जैसे कि हमारे पास बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है असेट साइड। जो असेट साइड होती है इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, कि असेट्स को कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट साइड पे दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पे जब हमने बैलेंस को बढ़ाना होता है, बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम सेम साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर बैलेंस को हमने कम करना होता है तो उसके लिए हम बैलेंस को अपोजिट करते हैं, यानी कि डेबिट से क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर मान लेते हैं कि असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, तो जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें सेम साइड से बढ़ानी पड़ती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो जब असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें यहाँ कहाँ दिखानी पड़ेगी, डेबिट साइड दिखानी पड़ेगी। ऐसे अगर मान लेते हैं कि असेट्स की वैल्यू कम हो गई है, जब वैल्यू कम करनी होती है हमें असेट्स की, तब बैलेंस पलट देते हैं, डेबिट से क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे। जैसे अभी यहाँ पे हम असेट्स अकाउंट बनाते हैं, असेट्स अकाउंट बनाएंगे, एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे इस कंसेप्ट को। असेट्स अकाउंट बनाया तो यहाँ पे अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि असेट्स है जो परचेज़ की गई है। एग्जांपल में ले लेते हैं कि फ़र्नीचर लिया गया है। फ़र्नीचर हमारे पास असेट्स होती है, जब फर्नीचर को परचेज़ किया जाता है तो इससे बैलेंस बढ़ जाता है। हमने अभी समझा था कि जब असेट्स बढ़ जाते हैं तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि जब हमने असेट्स को परचेज़ किया तो उससे बैलेंस बढ़ गया, जिस कारण से हमने परचेज़ ऑफ फर्नीचर को कहाँ दिखाएंगे, इस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे जब फर्नीचर को परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे परचेज़ ऑफ फर्नीचर, कि हमने फर्नीचर को परचेज़ कर लिया।
ऐसे अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर फर्नीचर को सेल कर दिया गया है, तो जब फर्नीचर को सेल कर देंगे तो जिससे असेट्स कम हो जाएगी। जब असेट्स कम होगी उसको दिखाने के लिए हमने क्रेडिट साइड दिखानी है। तो यहाँ पे जब असेट्स कम हो जाएगी तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे कि सेल ऑफ फर्नीचर की फर्नीचर क्या हो चुका है, सेल हो चुका है, जिस कारण से बैलेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। यानी कि अगर इन शॉर्ट में हम दिखाएं तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन असेट कि यहाँ पे असेट्स बढ़ गई है, और यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे कि डिक्रीज इन असेट की असेट्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने असेट्स अकाउंट है जो प्रिपेयर कर देना है। तो ये ट्रीटमेंट था असेट्स अकाउंट का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आता है लायबिलिटी अकाउंट, कि लायबिलिटी अकाउंट हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। लायबिलिटी के केस में क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी इस साइड दिखाई जाती है। लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो जब लायबिलिटी बढ़ जाती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हमने क्या करना होता है, सेम बैलेंस इसको दिखाना होता है। यानी कि जब लायबिलिटी बढ़ गई तो हमने इसको क्रेडिट कर देना है। जब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो हमने क्या कर देना, बैलेंस को पलट देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि लायबिलिटी का बैलेंस जो होता है क्रेडिट होता है। जब बढ़ाएंगे तो सेम साइड से बढ़ाएंगे, जब कम करेंगे तो अपोजिट साइड से कम कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे लायबिलिटी अकाउंट बनाना है तो कैसे हम लायबिलिटी अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होते हैं डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि फर्म ने उधारा पैसा लिया है। उधारा पैसा जब लिया तो उससे क्रेडिटर से जो बढ़ गए हैं, मान लेते हैं कि 10,000 रुपये उधारे लिए हैं, तो जब उधार लिया गया है तो उससे लायबिलिटी बढ़ गई है। जब लायबिलिटी बढ़ते उसको किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। यानी कि यहाँ पे हम दिखाएंगे इंक्रीज इन की लायबिलिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुके, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमने दिखा देना है कि जो भी उधारा पैसा लिया गया। अगर ऐसे मान लेते हैं कि जब उधार पैसा लिया गया तो इसकी पेमेंट कर दी गई है, जब इसको पैसा वापस कर दिया जाएगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। जब लायबिलिटी कम होगी तो इसको किस साइड दिखाया जाएगा, डेबिट साइड पे। यानी कि इस साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इसको, डिक्रीज इन लायबिलिटी के नाम से, कि लायबिलिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने लायबिलिटी अकाउंट का जो प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे जो दिखाते होते हैं, जो हमारे पास ये हेड होता है, मेन आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड। इसको दिखाते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के नाम से, जहाँ पे पहले कैपिटल आती है फिर हम लायबिलिटी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल दिखाई जाती है, कैपिटल भी किस साइड दिखाई जाती है, क्रेडिट साइड पे दिखाई जाती है। तो जब कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो उसको किस साइड दिखाएंगे, सेम साइड यानी कि क्रेडिट साइड दिखाएंगे। जब कैपिटल कम हो जाएगी तो उसके लिए बैलेंस पलट देंगे, यानी कि डेबिट साइड दिखा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट की दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि प्रोप्राइटर ने एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो जब एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस की, इससे कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे इंक्रीज इन कैपिटल की, कैपिटल क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ऐसे अगर मान लेते हैं कि जो प्रोप्राइटर उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो जब पैसा निकाला जाता है उससे क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है। जब कैपिटल कम हो जाएगी उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्रीज इन कैपिटल के नाम से, कैपिटल क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंट होता है फोर्थ नंबर पे, रिवेन्यू और इनकम अकाउंट। रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, जो रिवेन्यू होती है ये हमारे क्रेडिट बैलेंस दिखाती है। जितने भी रिवेन्यू होती है, इनकम होती है, उसको क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। इनका जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट बैलेंस आता है। तो यहाँ पे अगर इनकम बढ़ जाएगी तो उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। अगर इनकम कम हो जाएगी तो उसके लिए बैलेंस पलट देंगे, किस साइड हो जाएगा, डेबिट साइड पे। जैसे अगर हम यहाँ पे रिवेन्यू एंड इनकम अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे, ये इसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर इनकम बढ़ जाती है तो इससे कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन गेन इनकम, यानी कि रिवेन्यू क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अगर इनकम कम हो जाएगी तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। तो इसको लिखेंगे डिक्रीज इन गेन और इनकम। यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्रीज इन गेन्स एंड इनकम, की इनकम और गेन क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आता है फिफ्थ नंबर पे, लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट। लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट, जितने भी लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, इनका बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे अगर खर्चे बढ़ जाएंगे तो बढ़ाएंगे, सेम साइड से क्या करेंगे, उनको डेबिट कर देंगे।
अगर खर्चे या फिर लॉसेस कम हो जाएंगे तो इसके लिए बैलेंस पलट के क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे इसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर खर्चे और जो हमारे पास लॉसेस है बढ़ गया उसको क्या करेंगे, सेम साइड से यानी कि डेबिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन लॉस और एक्सपेंस। अगर खर्चे या फिर लॉस कम हो गए हैं तो उसके लिए क्या करें, क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो यहाँ पे दिखा देंगे डिक्रीज इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हमारे पास ये अकाउंट बन जाएगा, लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर हम करेक्ट समझे तो क्या समझ सकते हैं, सबसे पहले हमने असेट्स अकाउंट समझा। असेट्स क्या होती है, डेबिट बैलेंस होती है। फिर हमने लायबिलिटी अकाउंट समझा, लायबिलिटी हमारे पास क्रेडिट होती है। फिर उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट समझा, कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होता है। उसके बाद हमने इनकम और गेन जो होते हैं उसके बारे में समझा, इनकम और गेन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद हमने लॉस और एक्सपेंस के बारे में समझा जिसका बैलेंस डेबिट होता है। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस केस में क्रेडिट किया जाएगा। अगर मान लेते हैं असेट्स बढ़ गई, सेम साइड से बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम इसको डेबिट कर देंगे। अगर असेट्स कम होगी तो बैलेंस अपोजिट हो जाएगा। लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो सेम बैलेंस से बढ़ाएंगे, लायबिलिटी बढ़ गई तो इसको क्रेडिट कर देंगे। अगर लायबिलिटी कम होगी तो इसको डेबिट कर देंगे। ऐसे अगर कैपिटल बढ़ गई सेम साइड से बढ़ाएंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अगर कैपिटल कम होगी तो यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। ऐसे अगर इनकम और गेन बढ़ गए तो सेम साइड से बढ़ाएंगे यानी कि क्रेडिट हो जाएंगे। अगर इनकम और गेन कम होगा तो इसको डेबिट कर देंगे। ऐसे लॉस और एक्सपेंडिचर का बैलेंस डेबिट होता है, अगर ये बढ़ जाएंगे सेम साइड कर देंगे, अगर ये कम हो जाएंगे तो ये अपोजिट क्रेडिट साइड कर देंगे। तो इस तरीके से एक रक्स के रूप में हमने समझा जितने 5 अकाउंट अभी हमने कवर किए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि असेट्स का बैलेंस डेबिट होते हैं और लॉसेस और एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे जब असेट्स और असेट्स और जो लॉसेस और एक्सपेंसेस है अगर बढ़ गए तो दोनों ही हमने क्या किए, डेबिट किए। अगर कम हो गए तो दोनों ही हमने क्या किए, क्रेडिट किए। यानी कि इन दोनों का ट्रीटमेंट हमने सेम किया है। जबकि लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम और गेन के केस में, इन तीनों के केस में क्या सेम ट्रीटमेंट रहा, क्योंकि इन तीनों का बैलेंस क्या था, क्रेडिट था। अगर ये बढ़ गए क्रेडिट साइड दिखा दिए, अगर ये कम हो गए तो ये डेबिट साइड दिखा दिए। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डेबिट साइड में फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है, ये डिपेंड करता है अकाउंट के नेचर के ऊपर। कहीं असेट्स का जैसे डेबिट बैलेंस है यहाँ पे फेवरेबल होगा कि बढ़ गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और गेंस के केस में ये अनफेवरेबल हो गया। तो यहाँ पे नेचर जो अकाउंट का वो मैटर करता है कि नेचर के अकाउंट का उसके बेस पे जो अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद एग्जांपल कवर करते हैं। अब हम एग्जाम्पल गिवन है, कहता ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फ्लोइंग अकाउंट, यानी कि किस साइड से अकाउंट इंक्रीज होगा। सिर्फ हमसे ये पूछा गया कि इंक्रीज किस साइड दिखाएंगे, किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा अगर ये अकाउंट इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट कैश है जो कि असेट्स है, मशीनरी जो कि असेट्स है, डेटर्स जो कि असेट्स है, क्रेडिटर्स जो कि लायबिलिटी है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट जिसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, रेंट रिसीव जो कि इनकम है, सैलरी पे जो कि एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट रिसीव जो कि इनकम है। अब हमसे ये पूछा है कि अगर ये अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो किस साइड दिखाया जाएगा। अब हमने कैश, मशीनरी और डेटर का केस तीनों ही है जो असेट्स हैं। असेट्स के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे असेट्स के तीनों के बैलेंस क्या है, डेबिट होते हैं। जब ये इंक्रीज होंगे तो सेम साइड से हम इसको दिखाएंगे, यानी कि डेबिट साइड से ही दिखाएंगे। समझते हैं इसको। डाटा गिवन है हमारे पास, जैसे कि डाटे में कैश गिवन है, कैश, मशीनरी और डेटर्स। तो ये तीनों हमारे पास असेट्स होती हैं। अभी हमने समझा था कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे असेट्स दिखाते हैं, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो कहते हैं कि अगर ये अकाउंट बढ़ते हैं, यानी कि अगर इनके बैलेंस बढ़ते तो किस साइड दिखाएंगे। तो हमने अभी समझा था कि जब बैलेंस बढ़े तो हमें सेम साइड से बढ़ाना होता है, यानी कि इनको क्या कर देंगे, डेबिट साइड दिखा देंगे। कैश, मशीनरी और डेटर का बैलेंस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि तीनों अकाउंट जब बढ़ेंगे तो ये असेट्स बढ़ने का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। उसके बाद हमारे पास दे रखा डाटा क्रेडिटर्स, प्रोप्राइटर्स अकाउंट जिसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल। तो ये हमारे पास दोनों ही जो दिखाए जाते हैं ये लायबिलिटी साइड पे दिखाए जाते हैं।
बैलेंस शीट में यहाँ पे आते हैं कैपिटल और यहाँ पे आती है लायबिलिटी, यानी कि दोनों ही साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब ये दोनों ही बढ़ जाएगा बैलेंस, तो इनको सेम साइड से बढ़ाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद कहते हैं रेंट रिसीव हुआ है। जो रेंट रिसीव होता है, रिसीव हुआ है तो मतलब ये क्या है, इनकम है, यानी कि इनकम है। इनकम का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है कि जब इनकम बढ़ जाएगी तो हमें सेम साइड से बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि क्या कर दें, इसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कहते हैं कि सैलरी पे की गई है। अब यहाँ पे पेमेंट की गई है तो ये क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। जो एक्सपेंस होते हैं इनका बैलेंस होता है डेबिट। तो जब ये खर्चे बढ़ जाएंगे तो सेम साइड से बढ़ाएंगे, यानी कि क्या कर दें, इनके बैलेंस को डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो यहाँ पे रिसीव हुआ तो ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब इनकम बढ़ेगी तो सेम साइड से बढ़ा देंगे, यानी कि क्या कर दें, इसको क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट कहती है कि किस साइड पे दिखाया जाएगा अगर डिक्रीज हो जाते हैं अकाउंट, यानी कि अगर बैलेंस कम हो जाता है किस साइड इसको दिखाएंगे, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, सैलरी पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सुभाष ए कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर है जो ये डेटर होता है। अब इसका ट्रीटमेंट करके दिखाना है कब किस साइड इसको दिखाएंगे अगर ये बैंक बैलेंस है जो उनके अकाउंट के कम हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बैलेंस गिवन है फर्नीचर का। फर्नीचर हमारे पास असेट्स होती है। नेक्स्ट बैलेंस बैंक का दे रखा है, बैंक भी हमारे पास असेट्स होती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही हमारे पास असेट्स होती हैं। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब ये दोनों अकाउंट कम हो जाते हैं, दोनों अकाउंट कम हो जाते हैं तो इसका बैलेंस कहाँ दिखाएंगे, हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि सेम साइड से बढ़ाया जाता है और अपोजिट साइड से कम किया जाता है। अब यहाँ पे असेट्स अकाउंट कम हो गया तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट बोला प्रोप्राइटर्स अकाउंट, जिसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, कि कैपिटल अकाउंट को कहाँ दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इसको कम करेंगे तो इसका बैलेंस पलट के कहाँ दिखा दिया जाएगा, डेबिट साइड पे, यानी कि इसको कहाँ मेंशन करेंगे, डेबिट साइड पे। नेक्स्ट आते हैं सैलरी पेड। सैलरी पेड, अब ये सैलरी पेमेंट हमारे लिए खर्चा होती है, खर्चे का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब ये खर्चा कम किया जाएगा तो बैलेंस पलट के कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड पे। तो इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये हमारे पास लायबिलिटी होती है, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि सैलरी ड्यू हो गया लेकिन अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की गई, यानी कि फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो इसको क्या कर देंगे, हम डेबिट साइड दिखा देंगे, यानी कि इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट का। नेक्स्ट आता है सुभाष एक कस्टमर, यानी कि कस्टमर कौन, यानी कि डेटर्स है। डेटर कौन होते हैं, असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। जब ये कम हो जाएगी, असेट्स कम हो जाएगी तो इसका बैलेंस कहाँ दिखा देंगे, हम क्रेडिट साइड पे, यानी कि इसका बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। इस तरीके से हमने समझा कि अगर अकाउंट इंक्रीज़ होते हैं तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस एग्जांपल में हमने समझा कि अगर अकाउंट डिक्रीज़ होते हैं तो किस तरीके से उसका हिसाब किया जाएगा। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारे चैप्टर जो कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। नेक्स्ट क्लास से हम डबल एंट्री सिस्टम है जो स्टार्ट करेंगे।